हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मजे में होंगे। होना भी चाहिए यार। गर्मी बहुत ज्यादा है एंड यही मौसम है अंदर बैठ के शांति से पढ़ाई करने का। तो पढ़ रहे हैं आप लोग? काफी दिन हो गए यार, बहुत सारे काम ऐसे थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। एंड डेफिनेटली आपके कोर्स में सिर्फ 10 वीडियोस ही मैं डाल पाया, उसके बाद वो रुक गया था। सो अभी सबसे पहले जो पाइथन का हमारा छोटे भाई बहनों के लिए कोर्स चल रहा था उसको हम शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों? एंड उसमें आज ये 11th वीडियो है। होप आप लोगों को उसमें मजा आया होगा, जो भी 10th वीडियो आपने देखी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको, अगर आपने नहीं देखा है तो दोबारा से देखें, ठीक है? और प्लेलिस्ट को कंप्लीट फॉलो करें। मेरा जो आप लोगों के साथ प्रॉमिस था कि मैं इस पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट करूंगा एंड देन मैं जावा की प्लेलिस्ट बनाऊंगा आप लोगों के लिए, सो दैट, और उसके बाद मैं छोटे छोटे कुछ प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगा सो दैट कि आप एटलीस्ट उस लेवल पे प्रिपेयर हो जाए जिस लेवल से आप अपनी कुछ आइडियाज को सोच के बना सकें। राइट? सो सबसे पहले हम जावा सीख रहे हैं, उसके सॉरी पाइथन सीख रहे हैं, देन हम जावा सीखेंगे एंड देन हम बहुत सारी चीजें एआई के छोटे छोटे मॉडल्स पे कैसे काम कर सकते हैं, हम वो सब चीजें अभी से सीखना शुरू करेंगे। सो दैट जब हम एक एज पे पहुंचे, 15 16 18 वाली एज पे, जिस समय बच्चे ये सब सोचना शुरू करते हैं, उस समय आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन चुके हैं। सो आई थिंक आप लोग मेरे साथ हैं एंड डेफिनेटली दिस जनरेशन विल चेंज द वर्ल्ड एंड इंडिया का नाम हम उस लेवल पे लेके जाएंगे जिस लेवल पे आज बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज के नेम हैं, लाइक यूएस, चाइना। सो हमारा एम यही रहना चाहिए कि हम अपने देश को भी उसी महानता और उसी ऊंचाइयों पे लेके जाएं जहां पे आज बड़े बड़े देश पहुंच चुके हैं। राइट? सो इन्हीं बातों के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों? आज हम करने वाले हैं फॉर लूप को ही थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चंस करेंगे सो दैट कि आपको थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाए। एक क्वेश्चन और फॉर लूप का करते हैं। फॉर लूप समझ आया था आप लोगों को कि अगर हमें कोई भी चीज बार बार करनी है, कोई भी ऑपरेशन बार बार करना है, तो हम उसमें फॉर लूप लगा सकते हैं। लाइक हमें टेबल बार बार प्रिंट करनी होती है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, अगर हम 2 का टेबल लिख रहे हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं ना बच्चों। तो अगर हम 2 के टेबल की बात करें, ठीक है? सो 2 का टेबल किस तरीके से लिखते हैं हम लोग? 2 का टेबल ऐसे ही लिखते हैं ना कि सबसे पहले 2 का टेबल 2 मल्टीप्लाई में 1 करते हैं, फिर 2 मल्टीप्लाई में 2 करते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 3 करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, आप देख रहे हो, इसमें सिर्फ एक एक वैल्यू बढ़ रही है और यहाँ पे ये सारी चीजें सेम है। तो इसमें हम इस तरीके का जब भी कोई काम होता है तो हम क्या लगा सकते हैं वहां पे? पहला लूप हमने सीखा था फोर लूप, ठीक है? और एक कोई काम डिस्कस कर लेते हैं। लेट सपोज आपको आपके टीचर ने बोला कि आपको 1024 से लेके 2026 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं आपको उनको क्या करना है? लिस्ट करना है, उनको आपको लिखना है, उनको प्रिंट करना है, या उनको आपको लिखना है। तो क्या होगा? 1024 होगा, 1026 होगा, 10, अगर ऑड इवन की बात करें 28 होगा, अगर ऑड की बात करें तो 1025 होगा, 1027 होगा, 1029 होगा। सो ये हो गए ऑड नंबर, ये हो गए इवन नंबर। तो हम कर क्या रहे हैं, आप सभी को पता है इवन और ऑड को हम कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। आज हम इस प्रोग्राम को करते हैं, आज हम इस ऑड इवन प्रोग्राम को पिक करते हैं, फॉर लूप की हेल्प से हम इसको करेंगे। इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम आज क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम सीखेंगे कि आपको एक तो इनपुट लेना, ये हम पहले भी कर चुके हैं, आज हम रिवाइज करेंगे इसको। इनपुट लेना फ्रॉम द यूजर, इनपुट फ्रॉम द यूजर। ओके बच्चों? सो हम सबसे पहले सीखेंगे इनपुट यूजर से लेना। अगर आप लोगों में से किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो आप फोन पे भी कर सकते हैं। फोन जितना ज्यादा हम रील्स एंड वीडियोस के लिए यूज करते हैं, फालतू की वीडियोस के लिए, उसी की बजाय अगर हम इन चीजों के लिए यूज करें तो डेफिनेटली आपको खुशी भी मिलेगी और आपके पेरेंट्स को भी खुशी मिलेगी। राइट? सो इनपुट फ्रॉम द यूजर्स हम लेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद हम दो इनपुट लेंगे। फर्स्ट इनपुट जहां से हमें शुरू करना है, सेकंड इनपुट जहां तक हमें करना है। लेट सपोज मैंने बोला कि 2 से लेके
20 के बीच में जितने ऑड या इवन नंबर है उनको प्रिंट करो। तो ये क्या हो गया, 2 से लेकर 20, राइट। ओके, तो ये हमने एक पहले फर्स्ट इनपुट लेंगे 2 एंड सेकंड इनपुट लेंगे 20, राइट। ये हो गया। दूसरी चीज क्या करेंगे, हम लॉजिक लिखेंगे जिससे हम ऑड या इवन नंबर को हम क्या कर सकें, फाइंड कर सकें। तो ऑड और इवन कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, हाउ वी फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज ऑड और इवन, कैसे। कैसे कर सकते हैं, हम सबसे पहले उस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। लेट सपोज आपके पास 22 है, आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। और अगर आपके पास आउटपुट 0 बचता है, मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर पता है ना आपको, रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है बच्चों, इवन नंबर है। और अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ बचता है, नॉट इज इक्वल टू 0 बचता है, अगर आपका रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0 बचता है, मतलब आपका रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू क्या बचता है, 0 बचता है, तो इसका मतलब नंबर क्या है, ऑड है। अगर इज इक्वल टू 0 आया तो इवन है। इज इक्वल टू क्यों यूज करते हैं पता है ना बच्चों, चेक करने के लिए। कभी भी अगर आपको कोई भी कंडीशन चेक करनी है तो आप लगाओगे या तो इज इक्वल टू या तो नॉट इज इक्वल टू। तो नॉट इज इक्वल टू का साइन कैसा होता है बच्चों, ऐसे करके, ऐसे। इसका मतलब अगर आपका रिमाइंडर, लेट सपोज मैंने रिमाइंडर को लिखा REM, अगर मेरा रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0 है, 0 नहीं आया, तो नंबर क्या होगा बच्चों, ऑड होगा। और अगर मेरा रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब 0 आ गया, ट्रू वैल्यू आई, अगर ये 0 होगा तो क्या मिलेगा हमें, ट्रू मिलेगा। और अगर ये 0 नहीं होगा तो क्या मिलेगा हमें, है ना, फॉल्स मिलेगा। अगर ट्रू वैल्यू आती है मतलब 0 है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या है बच्चों, इवन नंबर है। क्लियर है इतना। इवन ऑड आप लोगों को स्कूल में पता होगा कि आप 2 से सिंपल डिवाइड करते हो, अगर 0 आ गया रिमाइंडर में तो वो इवन है, अदरवाइज ऑड है। अब इसको हम प्रोग्राम में करेंगे, इसको हम पाइथन में कैसे करेंगे वो चीज अब हम देखते हैं, ठीक है। तो सेम हमारा फेवरेट गूगल कोलैब, ठीक है, आप सभी को पता है कैसे ओपन करना है, ठीक है, आप सभी को पता है ना। वेयर इज माई माउस, या माई माउस इज ओपन हियर, वेट, या। तो आपको गूगल कोलैब कैसे खोलना होता है, आपको सिंपल कोलैब लिखना होगा गूगल पे जाके। आप चाहे तो यूज कर सकते हैं अपना फोन, चाहे तो यूज कर सकते हैं अपना टैबलेट, चाहे तो यूज कर सकते हैं अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप, वट एवर यू हैव। ओके, यहाँ पे आने के बाद आपको न्यू नोटबुक पे क्लिक करना है, सिंपल। अगर आप लॉगिन नहीं है तो आप अपना एक जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों। अगर फिर भी आप में से किसी को समझ नहीं आ रहा है, सो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली आपको पर्सनली गाइड करूंगा आपके गूगल कोलैब को ओपन होने में, ठीक है। ओके, सो ये गूगल कोलैब खुल गया। अब आप इसमें कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पे बस आपको एक बार कनेक्ट बटन होता है, इस पर क्लिक कर लेना है। अब आप इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे ना, वो चीज आपकी रन होगी। लेट सपोज मैंने लिख दिया 1, वेट, मैंने लिख दिया 1+1, ठीक है। क्या होता है ये, जो आगे मतलब रन हो रहा है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशंस वर्क कर रहे हैं इजीली। मैंने इसको लीव कर दिया, अभी मैं इसी वाले सेम पुराने वाले पे ही काम करता हूँ, बिकॉज इट्स ऑल्सो कनेक्टेड। सो अभी हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अभी हम करने वाले हैं, इसको मैं टेक्स्ट ब्लॉक बना दे रहा हूं, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट, ऑड और इवन, सिंपल। ठीक है, कि हम एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं वेदर अ नंबर इज ऑड और इवन, उसको फाइंड आउट करने के लिए। टू फाइंड आउट द नंबर इज ऑड और इवन, सिंपल, मतलब क्लियर हो गया आपको। अब हम क्या करते हैं, एक कोड ब्लॉक बनाते हैं और यहां पे हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लेना है बच्चों, दो इनपुट्स लेने हैं कि हमें कहां से कहां तक ऑड या इवन नंबर प्रिंट करना है। लेट सपोज मुझे सबसे पहले एक फर्स्ट फर्स्ट नंबर को मैंने फर्स्ट नम लिखा, और ये किस टाइप का होगा बच्चों, इंट टाइप का होगा। इंट इनपुट कैसे लिखते हैं, इनपुट लेते हैं एंड देन फिर एक और ब्रैकेट लगाते हैं एंड देन लिखते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, राइट। सो आप इसको सिंपल बंद कर देंगे, ठीक है।
तो ये आपका फर्स्ट इनपुट जो होगा वो फर्स्ट नंबर के अंदर आपका आ जाएगा। देन हमको सेकंड नंबर, अब देखिए ये रन हो गया ना, सो हमको इसी के नीचे सिंपल सेकंड नंबर भी इनपुट में लेना है। सो मैं लिखूंगा सेकंड नंबर, सेम यही सारी चीजें, एंड नम, ठीक है, एंड इनपुट एंटर सेकंड नंबर। सो ये करता कैसे, हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि ये क्या करता है, इनपुट जो है इनपुट लेता है और जो भी इनपुट आएगा वो इसको इंटीजर टाइप में टाइपकास्ट करके सेकंड नंबर के अंदर स्टोर कर देगा। सो आपका सेकंड नंबर के अंदर सेकंड नंबर मिल जाएगा और फर्स्ट नंबर के अंदर फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। फाइन। सो यहां पे आपने क्या कर लिया, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को कलेक्ट कर लिया। अब फर्स्ट और सेकंड नंबर आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको लॉजिक लिखना है टू चेक द, अब आपको लॉजिक लिखना है, लॉजिक टू चेक whether the number is, I think, yeah, logic to check whether the number is even, whether WH होता है या ये वाला होता है, बताओ बच्चों कौन सा वेदर यूज होगा इसमें, ठीक है, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है, whether the number is odd or even। फाइन। लॉजिक टू चेक वेदर द नंबर इज ऑड और इवन। सो अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले नंबर ले रहा है आपका, लेट सपोज आपने बोला 2 टू 22, मुझे दो नंबर्स, अब ये दो नंबर्स कहाँ पे चले गए होंगे बच्चों, सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर के अंदर। अब आपको लॉजिक लिखना है ऑड और इवन चेक करने के लिए। सो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपका सबसे पहले आप क्या करोगे, एक फॉर ईच लूप चलाओगे, जिसमें क्या होगा, एक एक नंबर आना शुरू होगा, कहां से आना शुरू होगा, फर्स्ट नंबर से लेके सेकंड नंबर के बीच में, ऐसा नहीं 1 से आप स्टार्ट कर दोगे। आप समझ रहे हो ना, जैसे आपने बोला कि मुझे 10 से 20 के बीच का चाहिए, तो पहले आएगा 10, फिर आएगा 11, फिर आएगा 12, इस तरीके से, राइट। सो आपको एक फॉर ईच लूप चलाना है, फॉर ईच, जिसमें फॉर आई इन रेंज। अब आप रेंज में क्या पास कर दोगे, रेंज में पास कर दोगे फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। ओके, आप पास कर दोगे फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। अगर आप सेकंड नंबर को चाहते हो कि सेकंड नंबर तक प्रिंट हो, तो आप सेकंड नंबर +1 पास करोगे, राइट। ये इसने पूरा ही लिख दिया, मैं आपको इसको लिख के समझाता, ठीक है। सो इतना क्लियर हुआ कि आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पास कर देना। अब क्या होगा, ये लूप कहां से कहां तक चलेगा, फर्स्ट नंबर से लेके सेकंड नंबर तक। अगर आप +1 नहीं करोगे बच्चों, तो ये सिर्फ सेकंड नंबर से एक नंबर कम तक चलेगा। क्लियर हो रहा है, हमने +1 क्यों किया। अब आपको सिंपल इसके अंदर लिखना है इफ ब्लॉक, if I modulus 2 is equal to, मैं चेक कर रहा हूं कि I को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं और वो क्या आता है, वो 0 आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्रिंट, हम क्या प्रिंट कर देंगे कि I, और उसके बाद हम कर देंगे सिंपल इज even। फाइन, इवन नंबर। एंड एल्स के अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, एल्स के अंदर हम प्रिंट कर देंगे कि आई इज अ ऑड नंबर। अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, वो ऑड नंबर है। अब आपको, आप दो तरीके से इसको कर सकते हो कि आप चाहो तो सिर्फ इवन नंबर के लिए बनाना चाहो तो आप सिंपल इफ वाले ब्लॉक को रहने दो, मैं जैसे अभी कर रहा हूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, सॉरी, ओ नो 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 नो, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, वाओ, फाइन, नाउ आई जस्ट रन दिस प्रोग्राम। ये पहला नंबर मांग रहा है, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर NUMBER, ओके। सो एंटर फर्स्ट नंबर, सो फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया, लेट सपोज 4, एंड देन एंटर सेकंड नंबर, लेट सपोज मैंने सेकंड नंबर दे दिया आपका 1 1 11, एंड देन अब 4 से इसने शुरू किया, 4 इज अ इवन नंबर, 6 इज अ इवन नंबर, 8 इज अ इवन नंबर, या 10 इज अ इवन नंबर, ओके। बट अगर मैं चाहता हूं कि इवन एंड ऑड बोथ बताए कि 4 इवन है, उसका नेक्स्ट ऑड है, मतलब इस तरीके से कि वो इवन एंड ऑड दोनों मुझे बताए कि कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड है। सो उस केस में मैं क्या करूंगा बच्चों, उस केस में मैं लेट सपोज मैंने 4 दिया, एंड देन यहां पे मैंने 11 दिया, एंड देन यू कैन सी
4 is a even number, 5 is a odd number, 6 is a even number, 7 is a odd number. So ये odd and even सारी चीजों को बता रहा है. फाइन, नाइस, ओके. सो अगर आपको इस तरीके का कोई प्रोग्राम चाहिए जिसमें दो नंबर्स के बीच में आपको ये फाइंड आउट करना है कि whether the basically number in between them is odd or even, so ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा. ठीक है, आप इसको और कैसे कर सकते हो? आप चाहते हो कि ऑड नंबर अलग प्रिंट हो और इवन नंबर अलग प्रिंट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो बार फिर आप लूप चला सकते हो. लेट सपोज, और आप दो लिस्ट में उसको कलेक्ट कर सकते हो, बट अभी लिस्ट आपको नहीं पता, सो अभी हम उसकी बात नहीं करते. अभी आप क्या करोगे? दो बार लूप चलाओगे. सो आपने एक बार ये लूप चलाया जिसमें आपने क्या किया? इफ आई मॉडुलस, इसको मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं बच्चों, ये डिवाइड के काम आता है. सो आई मॉडुलस 2, ये आपको क्या रिटर्न करता है? ये रिटर्न करता है रिमाइंडर. जब भी आपको कभी भी रिमाइंडर निकालना होगा तो आप कौन सा ऑपरेटर लगाओगे? मॉडुलस. तो आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब आई को 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो, और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो आई इवन नंबर है. और फिर सेम चीज आप कर सकते हो बच्चों, अगर आपको ऑड नंबर अलग प्रिंट करना है तो मैंने क्या किया? सेम चीज को कॉपी किया, ठीक है, और मैंने सेम चीज को फिर से रखा, और अब मैंने यहां पे नॉट इज इक्वल टू लगाया कि आई जो है नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो आई क्या है? आपका ऑड नंबर है. सी, नाउ आई जस्ट रन दिस program. Let's suppose I have to collect from 11 to from 23, and then see, 12 is a even number, 14 is a even, 16 is a even, 18 is a even, 20 is a even, 22 is a even, and then odd number, 11 is odd, 13 is odd, 15 is odd, 17 is odd, 19 is odd. So I just collect both even and odd separately. Okay, सो आई कलेक्ट बोथ इवन एंड ऑड नंबर सेपरेटली, कि हमने अलग अलग दोनों को क्या कर लिया? कलेक्ट कर लिया. फाइन. सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इस तरीके से आप ऑड एंड इवन को सिंपल एक तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, ऑड एंड इवन फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन टू नंबर्स, राइट. अब अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें एक ही नंबर आप दो और वो आपका प्रोग्राम आपको बता दे कि वेदर दिस नंबर इज ऑड और इवन, सो आप वो भी सिंपल कर सकते हो इसी तरीके से. सो ये आपका होमवर्क है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप एक इनपुट दोगे. लेट सपोज आपने बोला 102 इज ऑड और इवन, सो अब आपका प्रोग्राम आपको बताएगा कि वेदर इट इज ऑड और इवन. आप एक और प्रोग्राम बना सकते हो कि यू हैव टू गिव अ नंबर एंड यू हैव टू फाइंड आउट, whether it is divisible by 3 or not, whether it is divisible by 4 or not. So you have to just write this kind of programs in Python. Okay, this is your maths concept. आप मैथ्स में ये सब चीजें पढ़ते हो कि आपका कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे चेक करते हैं, है ना. उसके लास्ट में देखते हैं कि 0 है या उस तरीके से होता है. 8 को कैसे चेक करते हैं? लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हैं. 2 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? लास्ट में देखते हैं कि 0 2 4 6 8 कुछ है या नहीं है. 5 का कैसे चेक करते हैं कि 0 एंड 5 है या नहीं है. सो इस तरीके से हर किसी की डिविजिबिलिटी चेक का एक वे होता है. सो वी हैव टू इंप्लीमेंट दैट वे इनटू आवर पाइथन कोड. सो आप इस चीज को अपने पाइथन कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हो. इट्स योर होमवर्क कि आप जितना ज्यादा करना चाहो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो. फाइन. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमको स्क्वायर और क्यूब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? स्क्वायर आप सभी को पता है क्या होता है बच्चों? स्क्वायर मतलब उसी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना, राइट. सो कुछ नहीं करना, आपको एक नंबर इनपुट में मिलेगा, आपको सिंपल उसी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना है एंड उसको प्रिंट कर देना. बहुत सिंपल. अब देखो इसको कैसे करेंगे. इसमें सिंपल आपको क्या करना है, देखो मैं इसको कर रहा हूं. लेट सपोज मैंने एक टेक्स्ट ब्लॉक बना दिया कि प्रिंट स्क्वायर ऑफ अ नंबर. ओके, स्पेलिंग्स बच्चों अगर कभी भी कुछ गलत हो रही है सो आप उसका टेंशन मत लेना, उसको आप सिंपल समझ लेना. समझना इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट. ओके, स्पेलिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स जस्ट द इंग्लिश. द थिंग इज लॉजिक इज इंपॉर्टेंट. सो आपको लॉजिक समझना है, वे समझना है कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, नॉट द स्पेलिंग काइंड ऑफ थिंग. ओके, सो हमको क्या करना है? प्रिंट करना है स्क्वायर ऑफ अ नंबर. और क्यूब भी आप प्रिंट कर सकते हो. क्यूब में क्या होता है? 3 टाइम्स आपको एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है. अगर कोई छोटा बच्चा है जो 5th 6th में है और उसको नहीं पता स्क्वायर क्या होता है, तो बच्चों आपको आगे पता लग जाएगा. अभी आप सिंपल समझो कि स्क्वायर
जब भी हम मैथ्स में निकालते हैं तो उसमें हम एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है। क्यूब में क्या करते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर को। लाइक आपको 2 का क्यूब निकालना है तो 2 into 2 मतलब 2 × 2 × 2 यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 to 3 times, right? For cube, for square you have to multiply 2 by 2 times. Fine. So now you have to print the square. So what you have to do, first you have to take the input. So I just collect this input into your num, and then we have num input, enter a number, let's suppose, and then you enter a number. That number is saved into num. So आप एक नंबर एंटर करोगे यहाँ पे, वो नंबर कहाँ पे सेव हो जाएगा, नम के अंदर। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर प्रिंट करना है। तो स्क्वायर के लिए क्या होगा, आई जस्ट राइट इट फॉर योर नॉलेज, आपको दोबारा से याद आ जाए प्रिंट कैसे करते हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा, मुझे प्रिंट करना है अब स्क्वायर। सो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉमा नम। मैंने नंबर यहां पे लिख दिया नम, देन अगेन आई जस्ट इज स्क्वायर ऑफ, लेट सपोज मैंने यहां पे 2 डाला था, तो स्क्वायर ऑफ 2 इज अब मैं क्या करूंगा, नम मल्टीप्लाई का साइन आपको बच्चों मैंने उसी समय बताया था, दिस स्टार इज द मल्टीप्लाई साइन, नम इंटू नम। सो दिस कॉमा इज योर कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन। मैंने पिछली बार भी बताया था कि कॉमा क्या होता है बच्चों, कॉन्केटिनेशन। यहां पे देखो ये स्ट्रिंग है, जब आपको इस स्ट्रिंग के साथ इस नंबर को जो आपने इनपुट लिया इसको लिखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्पेस लगाओगे ताकि एक स्पेस आ जाए इनके बीच में, और यहाँ पे आप कॉमा लगाओगे सो दैट ये इसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाए, आप इसके साथ लिख सकें। अगर आप ये कॉमा नहीं लगाओगे ना बच्चों तो ये एरर आने लग जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है रेड रेड एरर दिखा रहा है, और आप इसको रन भी करोगे तो भी ये प्रॉब्लम करेगा। देखो बोल रहे हैं ना कि ये कॉन्केटिनेट नहीं हुआ अभी, तो आपको इसके साथ क्या करना पड़ेगा, इसके साथ आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। फाइन, अब ये आप रन करोगे तो रन हो जाएगा सिंपली। सो एंटर ए नंबर, लेट सपोज मैंने एंटर किया 4, आप एंटर करोगे, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, दिख रहा है आपको, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। क्लियर है कि 4 का जो स्क्वायर है वो क्या है, 16। सिमिलरली यू कैन राइट अ क्यूबिक एक्सप्रेशन। सो क्यूबिक एक्सप्रेशन मतलब क्यूब निकालने के लिए भी आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो बच्चों। आप क्या लिखोगे, क्यूब ऑफ 4 इज, अब यहां पे आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल नम को, करेक्ट। नाउ देखो, सो लेट सपोज आपने दिया 2, सो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 and cube of 2 is 8. So 2 multiply 2 multiply 2. So 2 2s are 4, 4 2s are 8. So cube of 2 is 8. Fine. तो आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये हमारी एक 11th वीडियो हो गई आपके इस प्लेलिस्ट में। तो हम कोशिश करेंगे कि सैटरडे संडे में एटलीस्ट 1 या 2 वीडियोस आपके लिए दूं, सो दैट आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखो। इसके अंदर हम 30 to 40 वीडियोस लेके आएंगे एंड देन हम जावा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे 30-40 वीडियोस में आपका पाइथन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और आपको ध्यान से चीजें सीखनी है, बार बार चीजें सोचनी है। नहीं समझ आ रहा तो आपको सिंपल ये समझ लेना है कि प्रिंट करने के लिए इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब आप देखिए जो भी चीज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जो लिखेंगे वो यहाँ पे प्रिंट में लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैंने क्यूब ऑफ, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूं, जो लिखूंगा ना आप देखेंगे कि जब मैं प्रिंट करूंगा ना इसको, लेट सपोज मैंने यहाँ पे 2 लिखा, तो जब मैंने इसको प्रिंट किया तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा अपने आप ही, जो भी आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो। ठीक है, और जब भी आप कॉमा लगा के नम लिखा तो नम कहां से आया, जो भी आपने यहाँ पे इनपुट किया है वो नंबर यहाँ पे आ गया। तो ये कैसे आएगा, क्यूब ऑफ 2, 2 इज योर नंबर, इज एंड देन जो भी आपने वैल्यूज यहाँ पे मल्टीप्लाई की, ऑपरेशन होएगा 3 बार नंबर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन होके आ जाएगी। फाइन, तो इस तरीके से बैकएंड में चीजें होती हैं, पीछे पाइथन करता है। क्लियर है। सो ये आपको 2 प्रोग्राम्स हैं, आपको इनको करना है। एक तो यहाँ पे करना है इवन एंड ऑड प्रिंट करने वाला, एंड देन आपको करना है स्क्वायर प्रिंट करने वाला। और साथ में मैंने आपको बता दिया कि आपको एक और प्रोग्राम करना है जिसमें आपको एक नंबर लेना है इनपुट और वो बताना है कि वो ऑड है या इवन है। और साथ में एक और नंबर लेना है आपको इनपुट और उसमें आपको बताना है कि वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सिंपल, क्लियर है। या मान लो आप 4 से देख सकते हो, जो भी आप देखना चाहे। तो आप सिंपल क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, उसमें अगर 0 आ गया रिजल्ट आपका
जो भी रिमाइंडर है अगर 0 आ गया तो इसका मतलब वो 3 से डिवाइड होगा, और नहीं आया तो नहीं होगा। तो आपको पूरा वो लॉजिक सीखने की भी जरूरत नहीं है कि 3 के लिए आपको सारे जो उसके कैरेक्टर्स हैं उनको प्लस करना है एंड देन उसको चेक करना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। आप सीधे उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। फाइन। सो ये आपको करना है ये प्रोग्राम्स। एंड जैसे 3 का अगर डिविजिबिलिटी आप चाहो तो मैं अभी तुरंत भी कर सकता हूँ, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इसको खुद ट्राई करो। ठीक है, कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल है। ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं उसके बाद बताऊंगा, आप कमेंट कर देना। ओके, सो बाय बाय।